पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे देख रहे कोई भी गवर्नमेंट हो उसको इतना ड्यूरेशन दे कि वो अपना टाइम पीरियड पूरा करके जाए। जो ट्रेडिंग है उसमें बेहतरी आ सकती है, इंडिया के साथ जो है ना टर्म्स बेहतर हो जाएंगे। सुपर पावर किसको देख रही हैं आने वाले दौर में? चाइना की तरफ जो है वो सपोर्ट ज़्यादा बनती हुई दिखती है मुझे। देख रहे हैं, मैं आसिम इरशाद हूँ। माहिर इल्म नुजूम समराना शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है, क्या होने जा रहा है, कौन से बड़े नए लीडर सामने आ रहे हैं, इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल होगा, नवाज़ शरीफ साहब कहाँ पर खड़े हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या कर रही है, सुपर पावर चेंज हो रही है नहीं हो रही, और जो सितारे क्या वाल बता रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। मैं सबसे पहले पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, क्योंकि ये सवाल जितना घिसा पिटा है लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि तमाम लोगों की राय, तमाम लोगों के जज्बात इस सवाल के साथ जुड़े होते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बताइएगा कि सियासी इस्तेहकाम कब तक मुतवक्के है? बिल्कुल, अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं पहले भी कहती हूँ 2024 का 2025 के साथ कंपैरिजन किया जाए तो ये जो ईयर है ये हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही बेहतर है, लेकिन कदरे बेहतर है। 2024 से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, या ये भी आप कह सकते हैं कि ये थोड़े इनिशियल स्टेप्स हैं हमारी प्रॉस्पेरिटी के। जैसे कि पिछले टाइम में अगर देखा जाए तो उस टाइम के हिसाब से ये टाइम ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी 2025 को आप कैलकुलेट किया जाए तो 9 नंबर हमारे पास आता है, पूरा इसको कैलकुलेट करें तो 9 नंबर जो है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी हम लोग कहते हैं पावर का नंबर, इसको रीबर्थ का नंबर भी होता है, बिकॉज 9 से फिर दोबारा जाके फिर 0 काउंट पे आ जाता है ना। तो ये जैसे कहते हैं ना कि हमारे लिए एक रीबर्थ, एक जैसे बच्चा नया पैदा होता है और उसके लिए नई चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पुरानी आपको ख़त्म होती हुई दिखेंगी। अच्छा। तो मुझे तो लगता है कि शायद सियासत में भी तब्दीलियां हो सकती हैं, बिकॉज़ मैं तो काफ़ी टाइम से, अगर 2024 के भी मेरे आप शोज़ देखोगे तो उनमें भी मैं ये कहते आई हूँ कि जून, जुलाई और अगला जो मंथ है 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स अगर ये गवर्नमेंट पूरे कंप्लीट कर लेती है तो फिर आगे इनकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि इनको नहीं हटा सकते आप। अच्छा। ये अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाएंगे अगर ये 2025 के 3 महीने जी, अगले जो 2025 के ये टाइम थोड़ा शायद उनको ट्रबल दे सकता है, बिकॉज प्लैनेट पोजीशन ऐसी है कि ट्रबलेंस आ सकती है। जैसे शहबाज शरीफ साहब है, उनका ज़ोडिएक साइन देखें लिब्रा है, तो लिब्रा के लिए पोजीशन थोड़ी गड़बड़ लगती है। फिर अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का देखूं तो वो स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियंस के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन उस ड्यूरेशन में कुछ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, शायद इनके अगेंस्ट कुछ हैवी प्रोपेगेंडा हो सकता है। अच्छा, इन 3 महीनों में आपको लग रहा है कि कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर 3 महीने ये गवर्नमेंट निकाल जाती है तो फिर उसके बाद ड्यूरेशन शायद मेरे ख्याल से पहली गवर्नमेंट होगी जो पूरा करेगी। अच्छा। अगर ये गुजार जाते हैं टाइम तो मेरे ख्याल से फिर ये क्रेडिट इनको चला जाएगा कि पहली गवर्नमेंट होगी जो अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाएगी। ठीक हो गया। इमरान खान साहब के बारे में क्या है कि इमरान खान साहब कब जेल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पावर में आएंगे या नहीं आएंगे? सर, मैं तो वैसे 2024 से ही कह रही हूँ कि मुझे अभी पॉसिबिलिटी उनकी नहीं लगती। जिस टाइम पे मेरे ख्याल से काफ़ी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स दावा भी कर रहे थे कि वो बाहर आ रहे हैं, उसी टाइम पे मैंने कहा था कि अभी मुझे उनकी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती कहीं से भी। शायद जिसे कहते हैं ईज़ मिल सकता है, रिलीज़ मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है, लेकिन पावर इतनी जल्दी नहीं मुझे उनके पास आती हुई दिखती। लेकिन वैसे अगर, क्योंकि मैंने उनका हैंड एनालिसिस भी किया हुआ है, तो एक दफ़ा और पावर उनकी लाइफ में ज़रूर पॉसिबिलिटी बनती है। एक दफ़ा पावर में आएंगे सही, लेकिन कब आएंगे इस बारे में अभी ये तक ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पावर में आएंगे। ठीक हो गया। मरीम नवाज साहबा के कहा जाता है कि मरीम नवाज जो हैं वो अगली वज़ीर-ए-आज़म बन सकती हैं, ज़्यादा पावर मिल सकती है, इस बारे में कोई लगता है आपको ऐसा? सर, अभी मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती इस टाइप की, शायद फिर मैं आगे जाके टले करूं तो, लेकिन अभी इस टाइम पे मुझे पॉसिबिलिटी क्लियर नहीं लगती। अच्छा, इस चीज़ की। और एट द सेम पेज पर बिलावल साहब को अगर देखा जाए, बिलावल साहब अगर मैं देखूं तो उनका ज़ोडिएक साइन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनको सपोर्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो पावर में पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं। और वो आपको काफ़ी एक्टिव भी, मैं जो 2024 से ही कहते आ रही हूँ कि वो काफ़ी एक्टिव भी आपको दिखेंगे सियासत में, पहले से ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा लगेगा आपको। ठीक है। मतलब आप क्या कहने का मतलब है कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को अगर दोनों को देखा जाए हाँ, तो ज़्यादा बिलावल साहब जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। जी।
ठीक हो गया। नवाज शरीफ साहब काफ़ी अरसे से खामोश हैं, सियासत में तो हैं लेकिन खामोश हैं, साइड पर हैं। किसी क्या वजह क्या है, क्या लगता है आपको कि कोई किसी ने मना किया हुआ है बात करने से, इंटरव्यू देने से, पॉलिटिकल ये एक्टिविटी देखें, से? ये पॉसिबिलिटी बन सकती है क्योंकि ऐसा है कि जिस तरह का उनका प्लान्ड पोजीशन है तो वो दोबारा से कहीं ट्रबल में ना आ जाएं। ओके। अभी तो वो बड़े सेफ जोन में है, जैसे होता है कि बिल्कुल रिलैक्स, कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो बैक स्टेप पे रह के जिस तरह से अभी वो सारा अपना हैंडल कर रहे हैं, अगर देखें तो पार्टी के एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, इसी तरह से उनको वर्किंग करनी चाहिए। मेरे ख्याल से आगे मुझे कोई उनका जैसे होता है ना कि दोबारा से पावर में आना, इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती, कोई नज़र नहीं आ रही अभी मेरे ख्याल से बैक स्टेप पे रह के ही वो जो है जो भी इनिशिएट लेना होगा लेंगे। ठीक हो गया। शहबाज शरीफ साहब के बारे में आपने कहा कि अगर वो सिर्फ इनकी जो गवर्नमेंट है वो 3 महीने गुजार जाती है तो फिर आगे लंबा अरसा चलेगी, लेकिन इन 3 महीनों में अगर सिर्फ वैसे ही पॉलिटिकल जो मामला चल रहे हैं सिर्फ उनको देखा जाए तो ऐसी कोई ट्रबल नज़र नहीं आ रही हमें कि किसी की तरफ से जो अपोजिशन जमाते हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही। तो क्या कहाँ से आ सकती है? कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ हो सकता है, पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में से कुछ हो सकता है, या उनके अपने सितारे ही गर्दिश में आ सकते हैं? ये क्लियर मैंने कहा कोई कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकती हैं, या फिर जैसे होता है ना कि ये टाइम ऐसा है कि छुपे हुए दुश्मन अच्छा आप पे वार कर सकते हैं। ये तो पूरा, मैं ईयर भी यही कहती हूँ कि ये ईयर भी ऐसा है, ये ईयर इसको मैं कहती हूँ ब्रेकअप्स का ईयर। अच्छा। क्योंकि जब प्लान पोजीशन ऐसी होती है, आप देखिएगा डाइवोर्स रेट एंड ऑफ द ईयर आप एनालिसिस करवा लीजिएगा, वर्ल्ड वाइज डाइवोर्स रेट बढ़ जाता है जब भी ऐसी प्लान पोजीशन होती है। इसमें छुपे हुए दुश्मन जो होते हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। वो तो हो सकता है माइट भी कुछ छुपे हुए लोग जो है वो उस टाइम पे अपीयरेंस देना शुरू कर दें। ओके, आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है? कुछ भी पॉसिबिलिटी इस ईयर की आपने बात की, कोई खास बात इस ईयर में? खास बात तो मैं वैसे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कह चुकी थी कि किसी वायरस या बीमारी से थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, जो कि मेरे ख्याल से हुआ। इस तरह की चीज़ें वर्ल्ड वाइज हुआ, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ। फिर उसके बाद ये था कुदरती आफात के, अल्लाह ना करे, जल्जले या पानी की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें पॉसिबिलिटी बन सकती हैं जो परेशान करें आपको। अच्छा, जी ये हाँ जी, ये वर्ल्ड वाइज ये चीज़ें होंगी। जैसे पहले हमने कहा था कि तैयारे बड़े आपको गिरते हुए दिखेंगे, या जिस तरह से फिर ये तो रात भी हमारे लाहौर एयरपोर्ट पे भी एक बिल्कुल हिंदी में हम ये कहते हैं कि अंगार योग जो बना हुआ था, आग लगने की पॉसिबिलिटी। ये क्या है अंगार योग? क्या है वैसे आपका? अच्छा, बिकॉज मैं इसलिए ये वर्ड, क्योंकि मैंने मेरे टीचर्स भी जो हैं वो इंडियंस और बंगाली हैं, तो मैं फिर इस वजह से थोड़े टर्म्स वो यूज करूंगी जो कैजुअली में भी आपको सुनने में बिकॉज हिंदू और बंगाली इस चीज़ के माहिर हैं। मेरे ख्याल से उनकी प्रेडिक्शंस भी बड़ी एक्यूरेट जाती हैं। तो बंगाली बाबे तो पूरी दुनिया में बड़े मशहूर है ना। अच्छा, ये ना बंगाल और इंडिया को मेरे ख्याल से मुफ्त में बदनाम किया हुआ है। ब्लैक मैजिक में अगर आप रिसर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा वेस्ट में अमेरिका, यूके, यूएस के लोग ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं। ये बदनाम बुरा है जी। बस वो सिर्फ होते ना, जगह जगह पे आप लोगों ने लिख दिया बंगाली बाबे से रब्ता करें। वैसे मेरे सामने भी एक बंगाली खातून बैठी हुई है, मैं ये कह सकता हूँ। हाँ ये अच्छा, मुझे तो ये स्टार्टिंग में थोड़े टैग्स भी मिले हैं कि आपको शायद कोई जादू आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जितनी भी मैंने प्रेडिक्शन की हैं एक्यूरेट गुजरी हैं, लेकिन उसका मेरे मैजिक से कोई ताल्लुक नहीं मतलब है। मतलब आपको जादू शादू कोई नहीं आता? नहीं, मैं आई डू साइकिक रीडिंग तो मैं करती हूँ, बट जादू नहीं आता मुझे। मैं मेहनत बड़ी करती हूँ। मेहनत करती हैं, जादू कोई नहीं आता? जादू नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे लोग जादू जिन्नात से डर जाते हैं, तो मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि सुपर पावर किसको देख रही हैं आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में? अभी स्टिल देखा जाए तो अमेरिका सुपर पावर है। आने वाले टाइम में किसको सुपर पावर देख रही हैं? अमेरिका को ही देख रही हैं या कोई और कंट्री? नहीं सर, पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि सुपर पावर आपको चेंज होती हुई दिखेगी। अच्छा जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी बन रही है और बड़ी अच्छी बन रही है। और ये जैसे अगर मैं थोड़ी बहुत 70-80% एक्यूरेसी की तरफ जाऊँ तो मेरे ख्याल से चाइना की तरफ जो है वो सपोर्ट ज़्यादा बनती हुई दिखती है मुझे। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये डाइवर्ट हो जाएगी? बिल्कुल ये पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी। और ये कब तक कोई ये कब तक? देखिए सर, जो आपको एक्यूरेट कोई आके ना एस्ट्रोलॉजर या कोई भी आपको आके एक्यूरेट बताएगा ना, उससे बड़ा कोई झूठा मैं मानती नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि देखो हमारे पास ना सिर्फ प्रेडिक्शन पेशन गोई,
जब आप उसको एक्यूरेसी की तरफ ले जाते हो तो वो पॉसिबिलिटी, वो अल्लाह ताला सिर्फ गैब का इल्म जानते हैं, हमारे पास वो एबिलिटी है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी प्रिडिक्शन अगर पहले की बड़ी अच्छी आ रही है तो अभी भी सही हो। इसमें भी हम 50-50 चांस पे ही रहते हैं। ओके, लेकिन आपको लग रहा है कि चाइना की तरफ हाँ आ जी, सकती है। ऐसा है। रशिया भी है इसी दौड़ में। इसी दौर में है, लेकिन इन्हीं दो की तरफ जो है वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक जैसे है। होता है कि 5% ऊपर थोड़ा मैं चाइना को देखती हूँ। ओके, ठीक हो गया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अभी सदर बने हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है कि उनके आने से कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं? अच्छा, अगर आप पाकिस्तान से रिलेट करके कहेंगे तब्दीलियां मुमकिन है, तो मेरे ख्याल से वो तो पाकिस्तान वालों को निकाल रहे हैं बाहर। तो जब वो पाकिस्तान वालों को अपने मुल्क से निकाल रहे हैं, सॉरी टू से, तो फिर वो क्या, वो हमारे उनका कंट्रीब्यूट क्या हो सकता है हमारी इधर इन्वॉल्वमेंट में। तो ट्रम्प साहब को तो मैं खुद कहती हूँ कि वो मोहतात रहें, क्योंकि अगले टाइम में मुझे लगता है उनके खिलाफ बहुत आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। उनकी अपनी आवाम जो है वो उनके फैसलों से नाखुश होगी, और आप मेरे ख्याल से ये बात देख लीजिएगा खुद ही आने वाले टाइम में कि उनको ट्रबल पेश आएगी इस मामले में। इसी मामले में उनको लग रहा है कि ट्रंप, आपको लग रहा है कि ट्रंप का जो टेन्योर है वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपको? पूरा तो आई डोंट नो, इसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किलात ज़रूर खड़ी करेंगी। मुश्किलात तो हमारे यहाँ मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। मुश्किलात की वैसे बात की जाए तो 75 साल से हमारी अपनी भी मुश्किलात खत्म नहीं हुई। देखिए वो कहते ये तो हैं चलती ना, रहती हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह की आवाम हो उस तरह के हुक्मरान मिलते हैं, ये तो अल्लाह ताला भी कहता है। तो फिर हम खुद ऐसे हैं तो क्या करें फिर। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये बताइएगा कि ट्रंप के आने से एक तासुर ये पाया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ रिलीफ मिल सकता है, इमरान खान साहब के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, कुछ भी हो सकता है। क्या आपको नज़र आ रहा है कुछ ऐसा, ख़ास तौर पर इमरान खान, अगर मैं एक स्पोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है खान साहब की जुलाई के टाइम पे निगोशिएशन के जो प्लानट्स हैं वो उनको जो है वो काफ़ी रिलीफ देते हुए, अगर वो निगोशिएशन पे आते हैं बातचीत पे, पर वो आते नहीं है क्योंकि वो लिब्रा हैं। तो लिब्रा कहते हैं, लिब्रा तो शहबाज शरीफ साहब भी हैं, लेकिन वो तो मुज़ाकरात में बड़े माहिर हैं। वो अच्छा नहीं सर, ऐसा नहीं होता कि अगर वो कहते ना, ये तो बड़ा लंबी डिबेट हो जाएगी इस पे क्योंकि देखो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी लंबी डिबेट हो। लिब्रा डेट अलहदा, उसकी थोड़ी थिंकिंग अलहदा, एक लिब्रा डेट पैदाइश की अलहदा, वो अलग होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक जैसे होंगे, बट मोस्टली लिब्रा स्ट्रबन नेचर के होते हैं। अगर वो किसी बात पे स्टक हो जाते हैं तो फिर वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटते। वैसे ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, टू बी वेरी फ्रैंक मैं अगर आपसे कहूँ। इमरान खान साहब को तो हम जानते हैं, बहुत ज़िद्दी आदमी हैं। इमरान खान साहब बात वाकई नहीं मानते, बहुत कम मानते हैं। एट द सेम टाइम शहबाज शरीफ साहब भी लिब्रा हैं, लेकिन वो तो मुज़ाकरात के बड़े माहिर हैं, और वो तो मतलब उनमें ये ज़िद्द और ये चीज़ नज़र ही नहीं आती है हमें। अच्छा, मैं बताऊँ, शायद उनको स्पोर्ट जो होती है ना, बिकॉज देखो लिब्रा इनडिसिसिव होते हैं, कभी भी वो अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। ये बाय बर्थ उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती कि वो अच्छे डिसीजन लें। अब क्या है कि अगर आप शहबाज शरीफ को देखें तो उनके पीछे सपोर्ट और मशवरा देने वाले बहुत अच्छे हैं। अगर आप खान साहब को देखें तो उनकी सारी सपोर्ट गायब है, उनके सारे दोस्त इस टाइम पे उनके साथ नहीं है। हाँ, अगर उनके पास भी अच्छे लोग अच्छा मशवरा देने वाले होंगे तो वो शायद, अगर वो सुन भी लें, जैसे शहबाज शरीफ साहब सुनते हैं, और जैसा खान साहब के बारे में कहते हैं कि वो सुनते नहीं है किसी की, वो सिर्फ अपनी मर्जी से चलते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू पर्सनैलिटीज़। ओके, ठीक हो गया। आज चांद ग्रहण भी है, तो ये इस हवाले से भी हम बात कर रहे थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात हो जाए कि क्या है, क्यों है, और किससे बचना चाहिए, क्या मामला होते हैं। बिल्कुल जी, चांद ग्रहण जब भी आता है तो आपको हमेशा डिप्रेशन दे के जाता है, और जितने भी मैजिक या स्पेल्स होते हैं या जितनी भी सैटनिक ऑफरिंग होते हैं, कहते हैं शैतानों को ना अल्लाह ताला थोड़ी खुली छूट दे देता है चांद गिरन हो। वरना अगर ये, बिकॉज आई एम अ मुस्लिम एंड बीइंग अ मुस्लिम, हमारा ये मानना भी है, कुरान में स्पेशली इस चीज़ के लिए सूरत भी उतारी गई है, सूरह कमर। तो ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है, ख़ास तौर पे मैं जितने भी मेरे क्लाइंट हैं उनमें से मैं कहती हूँ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको बड़ी एहतियात करनी चाहिए इस टाइम पे। रेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोई काम ना करें। और दूसरा जो है, जितने आम लोग भी हैं उस पर भी जो है वो प्लैनेट्स का गहरा इम्पैक्ट होता है, ख़ास तौर पे चांद गिरन का।
आपके लड़ाई करने का दिल करेगा, या आप डिप्रेशन में जा सकते हो, या फिर आपको मूड स्विंग्स जो हैं वो बड़े होंगे। अच्छा, इस ड्यूरेशन में लड़ाइयाँ झगड़े भी होने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है, तो हमेशा जब भी चांद गिरन हो आप लोग जो है मोहतात रहें और सदका कर दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। ढोंगी सदका नहीं, नहीं, ढोंगी वाला मैं सदका उसी नहीं। तरफ आना चाह रहा हूँ कि सदके की आपने बात की है तो, लेकिन आप तो सदके के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। बिल्कुल, मैं तो हर जगह पे जाके बोला है कि जो लोग आपको कहते हैं कि पूरा पूरा बकरा ला दो, 2 लाख रुपए दो, 3 लाख, क्योंकि देखिए ये इजी आवाम को चूना लगाने के जो है इजी बहाने हैं। आप चूना नहीं लगाती? नहीं, मैं चूना नहीं लगाती, मैं थोड़ा स्ट्रेट चलती हूँ। तो क्या है, अगर आप पूरी स्टडी पढ़ें सर, हमारे बेसिकली बैरियर है ना, हमारे लैंग्वेज बैरियर जिसको हम कहते हैं। अगर आप देखें अरब में कॉन्सेप्ट नहीं है काली बिल्ली का काट जाना, बकरे का सदका कहीं पे कुरान में है नहीं, क्योंकि हम लोगों को, अरबी लोगों को पता है कि क्या है। तावीज़ नहीं पहनते, आप देखिए पूरे काबा में तावीज़ नहीं पहनते। अब हमारे मिसकॉन्सेप्ट इसलिए हमारे लैंग्वेज बैरियर की तरफ से। आप देख लें, नमाज का मतलब 50% बंदों को नहीं आता होगा, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब आप पूछ लें नहीं आता होगा। तो आप, मेरा तो ये मैसेज हर जगह होता है कि प्लीज़ आप तर्जुमे के साथ जब कुरान पढ़ेंगे तो आपके मिसकॉन्सेप्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, ख़ास तौर पे सदक़े के हवाले से। कहीं पे रिटर्न में नहीं आता बकरा, सालम बकरा, गरीब को दे दो भाई, पैसे देने अपने पड़ोस में सबसे पहले देखें। ठीक है। सबसे बड़ा सदका होता है किसी को कर्ज देना जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। कर्ज दें आप लोगों को ताकि लोग बिजनेस स्टार्ट करें, ये तो टाइम ही इतना क्रिटिकल है। इट मीन्स कि आपका कहना है कि सदका, ये बकरा देना, बिल्कुल इस तरह बिल्कुल का कुछ भी? फजूल, बिल्कुल नहीं, मैं मानती नहीं हूँ इन चीज़ों को। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं इसके ऊपर तो बहुत सारा ये कॉमन इशू है और जी। कॉमन एक इसके ऊपर बात होती है कि कोई भी प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा बहुत भी कोई होता है तो वो कहते हैं जी आप मुर्गी का सदका दे दें, अंडे का सदका दे दें, बकरे का दे दें, पैसे दे दें, इस तरह का करते हैं। आप उसको मानती नहीं है? मैं नहीं मानती। मैं बोलती हूँ आप किसी, आपके इर्द गिर्द आपके पड़ोस, सबसे पहले उनका हक बनता है, आपके पड़ोस में कितने लोग भूखे हैं, आप उधर क्यों नहीं जाते? कोई बंदा बेचारा सफ़ेद पोश है, वो अपना बिल नहीं पे कर सकता, उसका बिल पे करें, इससे बड़ा क्या सदका हो सकता है? कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, आप उसको कर्जा दें, सबसे बड़ा सदका ये है। ये जितने भी हमारे, देखिए ये चीज़ें कुरान में, ये मैं अपने से नहीं बोल रही, मैंने क्योंकि पढ़ा है तर्जुमे में, तो ये सब चीज़ें कुरान में है, छोटी छोटी। ओके, ठीक हो गया। इसी के ऊपर आपकी एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ वायरल होती है, आप ये जादू जन्नात वगैरह के ऊपर भी नहीं बिलीव करती इतना ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं बिलीव करती हूँ, मैं तो साइकिक रीडर हूँ सर। बेसिकली साइकिक रीडर क्या करते हैं, हम लोग वेरीफाई करते हैं कि क्या जादू, ब्लैक मैजिक, जिन वाकई इस बंदे के साथ हैं या फिर कोई साइकोलॉजिकल इशू है। अब मैं बताऊँ, मेरे पास केसेस आते हैं, 99% जितने भी केसेस आते हैं वो लोग दे बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इशू। उनको लगता ही है कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक, हमारे ऊपर जादू, हमारे ऊपर जिन है। तो इसके लिए हम तो इक्विपमेंट भी यूज़ करते हैं एनर्जी को देखने के लिए कि जिन वाकई कोई है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, या फिर ये कुछ इनको दिमागी मसले। बट ज़्यादातर दिमागी मसले होते हैं लोगों को। कोई बेसिक ऐसा कोई टूल है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे पता लग सकता हो कि इसको जादू है, जन्नात हैं, या इसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? सर, मैं नेगेटिविटी मैयर करने का एक छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ। जैसे अगर आपको लगता है कि आपके घर में जिन, जिन्नात, ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी है, तो आप उसका एक ट्रिक है, आप बिल्कुल जो है वो प्योर गिलास ऑफ वाटर लेंगे। ठीक है। 1 गिलास ले लें, उसके अंदर पानी डालें, पानी गिलास बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। लेमन जो है, आप एक लेमन ले लोगे, उसके अंदर आप डालो, पूरे घर में 1 राउंड करवा लें। ठीक है। जहाँ जहाँ आपको लगता है नेगेटिविटी है उसको रख दें। अगले दिन आप उसको देखें, लेमन क्या बैठा हुआ है पैंदे में या फिर लेमन फ्लोट कर रहा है। अगर तो वो फ्लोट कर रहा है, आपके घर में नेगेटिविटी या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है। अगर लेमन जो है बिल्कुल पैंदे में बैठ गया है तो मीन्स कुछ गड़बड़ है, कुछ नेगेटिविटी है। ये एक रेमेडी मैंने आपको बताई है। तो ये इससे आप इजीली देख सकते हो कि नेगेटिविटी है किसी घर में या नहीं। अगर है नेगेटिविटी तो फिर उसके लिए फिर हमें समराना शाह के पास आना चाहिए, किसी बाबे के पास जाना चाहिए? देखो, क्यों आप बाबों के पास जाओगे? मैं सर बोलती हूँ कि खुदा ने हमें बीइंग अ मुस्लिम, एक बड़ी जादूगरनी थी, वर्ल्ड वाइज मशहूर, उसका इंटरव्यू किया, उसने कहा कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है ब्लैक मैजिक करते? उन्होंने कहा मुस्लिम पे,
क्योंकि उनका अकीदा इतना स्ट्रांग है, उनका बिलीव इतना स्ट्रांग है, तो मुझे प्रॉब्लम होती है, उन पे जादू चलता ही नहीं है। अच्छा, हमारे पे नहीं चल सकता सर। जिस घर आप में तो यहाँ पर निकल के एक सर्वे कर लें तो आपको 100 में से 30-40 वो बंदे। अब वो बात है ना, मेंटल लेवल ऐसा हो गया है कि हमें लगता है कि हम पे जादू या जिन्नात है। अब क्या है कि जिस घर में सूरह नास पढ़ी जाती है, सूरह बकरा पढ़ी जाती है, आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, वहाँ जादू पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये होता ही नहीं है। आप कहती हैं कि इतना जो है मतलब जो बहुत ज़्यादा कहा अब जाता है वुमेन्स के ना बिलीव बड़े कच्चे हैं। आप देखें दरबारों पे आपको मिलेंगी वुमेन्स, ठीक आप भी है, हैं। मैं खुद बोल रही हूँ सर, आप देखते हो जिन्नात किनको काबू करते हैं, मर्दों को कभी नहीं काबू किया। सारी चुड़ेलां डैना साढ़े ते आंदियां ने। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ऐसा होता समझ ही नहीं है। आती। देखिए वुमेन को अल्लाह ताला ने इमोशनली वैसे थोड़ा हम वीक होते हैं कंपैरेटिव टू मैन, अगर देखा जाए तो मैं इमोशनली हम वीक होते हैं। तो जो चीज़ इमोशनली वीक होती है उस पर ऑब्वियसली उसका अकीदा ऑटोमेटिकली थोड़ा वीक रहता है इस मामले। ठीक हो गया। ये बताइएगा कि आपने इसके ऊपर बात की और फिर कुछ नफसियाती इश्यूज होते हैं जी। नफसियाती मामलात के लिए बेहतर क्या है कि पता कैसे चलता है कि यार ये वाकई नफसियाती है, ये थोड़ा बहुत कुछ जिन्नात, क्योंकि जादू और जिन्नात में भी फ़र्क होता है, काला जादू भी होता है, रूहानी भी होता है और डिफरेंट चीज़ें, तो ये कैसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? लंबी डिबेट है, फिर आप तैयार हो जाए सुनने को। डिफरेंशिएट ऐसे होता है, देखिए ब्लैक मैजिक के थोड़े सिम्टम्स होते हैं, मैं अगर इजाज़त दें तो बता दूं। प्लीज़ प्लीज़। जैसे कि जब भी आपको ब्लैक मैजिक आप पे होता है तो आप एंटी सोशल हो जाओगे। फिर हमारे लिए पावरफुल सोर्स है एनर्जी का मेजर करने का वाटर। वो बंदा नहाएगा ही नहीं, आप कितना ही उसको लेके जाओगे वो पानी अवॉइड करेगा। अच्छा। फिर सोर्स है हमारा एनर्जी का लाइट। आप उस बंदे को लाइट में लेके जाओगे वो नहीं जाएगा, वो एंटी सोशल हो जाएगा, वो नहाएगा नहीं। अक्सर वाइट कपड़ों पे आपको ब्लड के स्टेन्स मिलेंगे। जो ब्लैक मैजिक, द पीपल हु बीन थ्रू फ्रॉम द ब्लैक मैजिक, उनके मोटे मोटे सिम्टम्स बता रही हूँ। फिर उस घर में छिपकली वगैरह आपको बहुत दिखने को मिलेगी। फिर उसको ड्रीम बहुत जो है वो ऑकवर्ड से आएंगे। अच्छा, उस घर के जो टैब्स हैं वो ख़राब रहेंगे, कभी भी उस घर में पानी आपको सही नहीं मिलेगा। आप ठीक करवाओगे, ये नहीं एक दो बारी खराब हुए तो जान ही निकल गई। ऐ नहीं करना। ऐसे जो डरा रहे हो वैसे। वही ना, आधे लोग तो ना इसी में। अच्छा मतलब आप बताओ क्या होना है कि इस पॉडकास्ट का इतना चंक निकलना है, हर घर में जाना है, हर अच्छा सर, इसके बाद क्या हुआ, कहीं पे ना मेरा नंबर भी उन्होंने दे दिया। अब हर तीसरा बंदा मुझे कॉल करके कहती है ये तो हमारे घर में भी है, ये तो। भाई ऐसा नहीं है, जब ये सारे सिम्टम्स हैं और बार बार चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं कि एक दो दफ़ा, तो भाई बल्ब फ्यूज भी हो सकता है। थोड़ा अक्ल भी इस्तेमाल कर लो। पाकिस्तानी लोग हैं ना, वो देखें आप, हमारी आवाम इतनी माशाल्लाह मासूम है, सॉरी टू से। हम लोग बड़ी जल्दी, तो मुझे जितना मैं तंग हुई ना मेरे ख्याल से ये शो करने के बाद, पहले एक शो इसी पे किया था हमने, तो उसके बाद फिर मैं बड़ा तंग हुई, क्योंकि हर कोई मतलब फिर अब आप दोबारा मेंटली रेडी हैं कि दोबारा आपने तंग होना है? बिल्कुल, देखिए मेरा काम ही है, अल्लाह ताला ने अगर आपको एबिलिटी दी है कि आप किसी के काम आए तो डेफिनेटली आप आए, क्यों नहीं आ पाओगे। अवाम ये है मोटे मोटे सिम्टम्स मैंने आपको बताया ब्लैक मैजिक के बताएं। जिन्नात के क्या होते हैं? जैसे अगर किसी घर में जिन्नात होते हैं तो मोस्टली जो जिन्नात का जो मस्किन होता है या उनकी रहने की प्लेसेस जो होती हैं डार्क प्लेसेस होती हैं, तो उस घर का टेम्परेचर बड़ा अनयूजुअल होगा। सर्दी में आपको लगेगी गर्मी, गर्मी में आपको लगेगी सर्दी। तो इस बात का देखें, वो प्लेस या जो भी हॉन्टेड प्लेस है या जो डार्क प्लेस होगी, वहाँ पे आपको टेम्परेचर बड़ा अनयूजुअल लगेगा। तो ये सिम्टम्स हैं कि जन्नात जी बिल्कुल, जन्नात। ओके, ठीक हो गया। ये सिम्टम्स। एक और टॉपिक है, बहुत कॉमन है, बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नाम का इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। आपके जो अंगूठी पहनते हैं, जो पत्थर स्टोन्स वगैरह और ये सब कुछ है, इसका कलर का, कौन सा रंग पहनते हैं, ये क्या कोई वाकई है कुछ चीज़ या सिर्फ ऐसी हवाई बातें? बिल्कुल सर, अगर आप वैसे इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू इस्लाम लेना चाहते, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आई एम इवन हेयर अबाउट इट कि आप तो हराम काम करते हो, पामिस्ट्री इज़ हराम, एस्ट्रोलॉजी इज़ हराम। और आप बिलीव करें, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो हज़रत हारिथ से लेके हज़रत यकूब के दौर को पढ़ लें, फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर को पढ़ लें, मौला अली अलैहिस्सलाम के दौर को पढ़ लें, उनके पास नॉलेज था सितारों का। फिर ड्रीम इंटरप्रिटेशन, बिकॉज आई डू ड्रीम इंटरप्रिटेशन, तो उनके पास ख्वाबों की ताबीर का नॉलेज था। फिर डायरेक्शन पता करते थे सितारों से कि किस डायरेक्शन में जाना है, टाइम का पता चलता था सितारों से। तो वो मतलब इतनी इम्पोर्टेंस, और बल्कि मैं कहती हूँ ये हमारा नॉलेज है।
ये हमारे मुस्लिम्स का नॉलेज है जिससे बाकी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और हम लोग नहीं उठा रहे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे कि इस्लाम में बड़ा नाम, देखिए नाम, मैं कहती हूँ नाम ना आपकी किस्मत बनाता है। ओके। आपने गलत नाम रख लिया, आपने निकनेम से बुलाना शुरू कर दिया, एक बंदे की किस्मत ब्लॉक कर दिया आपने। ओके। जैसे हमारे तो बड़ा कालू, चिंटू, पिंटू ये कुछ भी चलता बोलते है बिल्कुल, कि किसी को कोई लंगड़ा है तो उसको लंगड़ू से ही कहना शुरू कर दो। आपने Okay. क्या किया, उस बेचारे की किस्मत लॉक कर दी। अच्छा, नाम तो आपकी पर्सनालिटी बनाता है हमेशा। पता तो कैसे नाम, चलता है कि नाम का असर है? अच्छा जी, देखें जैसे हमेशा नाम जब भी आप रखो तो आप रिसर्च कर लो। हमारे पास उतनी अच्छा देखिए, जैसे कुछ नाम जो है वो मना है। जैसे इरम, इरम का मतलब है मेरे ख्याल से एक काफिरों की कौम थी। ओके। और ये कुरान में भी है, ये मैं आपको अपने से नहीं बता रही, इस पर Okay. रिसर्च भी कर लीजिएगा। इरम आप ना रखें। राफिया का मतलब है कैंची, लोगों ने राफिया नाम रखे हुए हैं। अच्छा। फिर एक दो और नाम है, समराना, समराना का क्या मतलब है? समराना रिवॉर्ड ऑफ जन्नत। तो मेरे घर वालों ने बड़ा देख के रखा, सोच समझ के रखा था सोच कि समझ के कल को रखा। आपने जो है जी, वो माहिर नफ्सियात हाँ बनना जी, है, माहिर इल्म नजूम बिल्कुल, बनना है, बिल्कुल। पॉडकास्ट में बैठना है तो बताना है कि मैं ये हूँ। बिल्कुल। अच्छा फिर सर, अगर मेल में हम आते हैं तो अल्लाह ताला के जो बड़े पावरफुल नाम हैं वो आप अवॉइड करें। जब्बार हो गया, कहार हो गया, मालिक हो गया, मुल्क हो गया। अगर ये रखने भी हैं तो इनके साथ कॉम्बिनेशन फिर करें, मोहम्मद का आगे या पीछे आप कॉम्बिनेशन ठीक करें, है। ताकि जो है वो डायरेक्ट आपके अंदर अल्लाह की सिफात वाले नाम रखोगे तो ऑब्वियसली बिल्कुल, ठीक। मालिक तो एक ही है ना, तो तो वो फिर हो आप सकती है। कॉम्बिनेशन के साथ नाम रखें। ठीक हो गया। रंग की रंग कलर के ऊपर एक बड़ी डिबेट होती है, बहुत सारी बातें होती हैं और आप तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है बात करती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। क्या असर रखते हैं? बिल्कुल सर, आप डिफरेंट पॉलिटिशियंस को ऑब्जर्व कर लें। वो एक जब भी किसी स्पेशल ओकेजन पे जाते हैं तो एक ही कलर के कपड़े पहन के जाते हैं। अच्छा। डिफरेंट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को आप ऑब्जर्व कर लें तो वो अपना लकी कलर जो है वो पहन के जाते हैं। अच्छा, तो ठीक है। कलर्स जो होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी बहुत, जैसे अगर सपोज अगर कोई बंदा वाइट कलर, ग्रे कलर, ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर्स में जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगेगा और उसकी पर्सनालिटी भी बड़ी पीसफुल लगेगी ठीक है। और उसकी लाइफ में भी पीस रहेगा। कंपेरेटिव टू यू कैन गो टू द डार्क कलर, तो वो आंखों को भी आप देखोगे नहीं अच्छे लगते। वो एडवर्टीजमेंट के लिए आप देखो, कलर साइकोलॉजी क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए येलो कलर यूज करते हैं, रेड कलर, बिकॉज वो आप अचानक से आपको फोकस होता है बिल्कुल। उन पर। तो कलर इज वेरी इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ। तो ये पता कैसे चलता है कि ये कलर जो है मेरे लिए लकी है? सर उसके लिए हम बैठे हुए हैं ना, फिर हम अच्छा, मतलब फिर मैंने हाँ, अगर राब्ता करें किसी ना। बड़े इवेंट पे जाना है तो मैं आपसे टाइम लूँ और नहीं आपके नहीं, पास ऐसा आऊँ? नहीं है। एक ही दफ़ा जब आप बर्थ चार्ट या रीडिंग करवाते हो तो उसमें हम आपको आपका कलर, आपका स्टोन, आपकी लकी नंबर सब कुछ जो है वो टैली करके बता देते Okay. हैं। बट उसके लिए फिर हम थोड़ा बहुत चार्ज भी करते हैं, ऐसा नहीं है मैं कब रब्ता करूँ आपसे फिर? देखो सब वो ऑक्यूपेशन है, फिर उसके लिए फीस हम चार्ज करते हैं, पर इतनी ज़्यादा फीस नहीं ठीक होती है। कि कोई अफोर्ड ना करे। Okay. पर ये कि हम फिर आपको बड़े अच्छे से गाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। आपके मुताबिक नाम का, रंग का, बिल्कुल। स्टोन्स का, तमाम चीज़ों का स्टोन तो सर आप स्टोन को कैसे डिनाई करते हो? आपके अपने कुरान में मरजान का जिक्र है, याकूत का जिक्र है। तो मरजान जो है और याकूत दो स्टोन्स का मेरे ख्याल में, या मेरे ख्याल में ज़्यादा भी होगा मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अच्छा। इनका जो जिक्र है कुरान में किया गया है। ठीक है। तो ये जब कुरान आपको कहता है, अच्छा सर ये नहीं कि आप अंगूठियाँ जैसे पहनो ढेर सारी ऐसे हाथों में, ऐसा नहीं है। सिर्फ स्टोन दो फिंगर्स में आप पहन सकते हो, ये छोटी फिंगर और इसके साथ रिंग फिंगर। इसके अलावा जो 4 5 6 वो यहूदियों की जो है वो एक कहते हैं, क्या कहते हैं, एक रिवायत थी, वो यहूदी पहनते थे। तो Okay. आप सिर्फ लेस पहनो, जो भी स्टोन पहन रहे हो लेस पहनो, और आपको पता हो कि आपके ज़ोडिएक साइन के साथ या आपके बर्थ चार्ट के साथ कौन सा स्टोन जाता है, आप वो पहनो। हर स्टोन नहीं आप पहन सकते, हर चीज़, हर जो है वो क्योंकि सब कुछ भारी भी स्टोन होते हैं, जैसे क्या फिरोज़ा, आप जब पहनोगे तो वो वैसे भी आग का है, तो वो गुस्सा, एंगर को डिक्रीज भी करता है, इंक्रीज भी करता है। तो जिसको सूट नहीं किया वो ज़्यादा गुस्सा करेगा। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। वैसे इमरान खान साहब भी पहनते हैं कोई, लेकिन पहनते थे फिर छोड़ दी, फ़र्क होता है कोई? ऐसा होता है जैसे डिप्रेशन आपका कम हो जाता है, पत्थर अच्छा। है तो ये अफादियत होती है पत्थरों में, कि ऐसा नहीं कि आपको अमीर करोड़पति बना देंगे, ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्ट है। ये है कि थोड़ा स्टेबिलिटी, स्टोन जो है वो एनर्जीज क्रिएट करते हैं पॉजिटिव। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा, सितारे
अहवाल बताते हैं, सितारा फलां का सितारा ये है, जिस तरह आप बात कर रही थी, इमरान खान साहब का जो है लिब्रा है या ये सब कुछ है। कुछ टॉरस भी होते हैं, बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, सुस्त भी होते हैं। जैसे आप भी हैं। ये बताइएगा कि ये क्या चेंज हो सकता है कि नहीं यार, मैं ये नहीं हूँ तो मैं अपनी नेचर चेंज कर लूँ, मैं अपना जो है बिल्कुल बिहेवियर चेंज कर लूँ? बिल्कुल सर, Possible जैसे है? हाँ जी, जैसे अगर मैं किसी का बच्चा बनाती हूँ तो उसमें कहती हूँ कि आपका ये प्लानट ठीक नहीं है, ठीक है। आपका राहु खराब है, तो आपका शादी में लेट होगा। जब भी राहु प्लानट खराब होता है तो क्या होता है, बच्चियों की शादियां बड़ी लेट हो जाती हैं, या जिन लोगों का प्लेसमेंट ख़राब होता है फिर हम उनको उनके रिलेटेड सदका बता देते हैं। अगर सेहत के हवाले से होता है तो फिर मैं कहती हूँ कि आप किसी गरीब को गोश्त लेके दे दें, अच्छा, खरीद के उनको, ताकि वो खा लें, उसको पका लें। ठीक है। तो वो आपकी सेहत का जैसे होता है सदका, Okay. वो होता है। जैसे सम टाइम हम कहते हैं कि आप पैसे दे दो किसी को, तो फिर वो पैसे दे दो। या सम टाइम हम कहते हैं कि किसी को आप ड्रेस ले दो, ब्लैक कलर का ड्रेस ले दो, रेड कलर का ले ये दो। खास कुछ चीज़ वो है? डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ओके। ये बताइएगा कि आप इतना ये लोग कोई फील्ड चूज़ करते हैं, बड़ी आसान सी करते हैं कि ज़्यादा सर ना खपाना पड़े, जिस तरह बहुत इतनी मुश्किल फील्ड में कैसे आ सर गए? मैं, आप यकीन करें, जो पता नहीं, मुझे नहीं लगता जो चौराहों पे शायद बैठे हुए हैं वो ड्रामेबाज हैं या फिर पखंडी हमारे तो बड़े बैठे हुए हैं। और हर बंदा, मुझे तो अब एस्ट्रोलॉजर भी दिख रहे हैं बड़े पाकिस्तान में। हर दूसरा तो बंदा लग रहा होगा। हर तीसरा बंदा, जिसको यकीन करें, आई मेट लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि मैं बड़ा मीडिया में अब आ जा रही हूँ, लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आप जैसे लोग बुला लेते हैं तो इंटरेक्शन होता है। आप यकीन करें, अलिफ बे ते भी नहीं आती किसी को। और द मोस्ट डिफ़िकल्ट फील्ड पामिस्ट्री, किसी का हाथ देखना, और एस्ट्रोलॉजी, ये सबसे दुनिया की डिफ़िकल्ट फील्ड मानी जाती है। आप देखोगे हर जगह डॉक्टर इंजीनियर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर आपको फ्यू मिलेंगे। तो ये बहुत मुश्किल फील्ड है। तो आप कैसे आ गई इसमें? कोई हादसाती तौर पर आई हैं, खुद चूज़ नहीं, की मेरे थी? फोर फादर्स भी थोड़ा इसी चीज़ से रिलेट करते थे। Spirituality। हाँ, बट आई हैव चूज दिस फील्ड के मुझे लगता है कि मेरी अच्छी ग्रिप है और इंटरेस्ट भी था, तो फिर आई हैव चूज दिस फील्ड। मुश्किलात नज़र नहीं आती इसमें आगे जाके अभी स्टिल आप फेस कर रही होंगी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, या नहीं कर रही? बड़े मज़े में गुजर रही है सारी ज़िंदगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत, जैसे क्रिटिसाइज बड़ा होता है सर। अच्छा। जैसे क्योंकि मैं दीन की बात नहीं कर सकती, मैं इस्लाम की बात नहीं कर सकती, मैं कुरान की बात नहीं कर सकती। मुझे नीचे बड़े कमेंट्स आते हैं इस टाइप के कि यू कांट वेयर दुपट्टा, आप कैसे बात कर सकते हो। और थोड़ा मेरा है कि मैं आई थिंक यंग ऑफ ऑल ऑफ देम, जितने भी एस्ट्रोलॉजर वगैरह आप उनमें काफी young हैं। तो मेरे पे ट्रस्ट भी नहीं करते। अच्छा, सॉरी, वो मेरे को आ गया है, वो बंगाली एक्सेंट आ जाएगा थोड़ा सा, तो मुझे वो लोग ट्रस्ट भी नहीं है। क्योंकि देखो, आप जाओगे किसके पास, जिन भूत का मसला लेके, मौलवी या दाढ़ी वाले के पास, मेरे पास कौन आएगा? क्योंकि वो कहेंगे यार ये तो खुद मॉडर्न है, सर पे दुपट्टा भी नहीं है, सर पे मैं क्यों दुपट्टा भी जाऊं? नहीं है। और हमारे यहाँ ये भी स्पेसिफिकेशन है कि आप बात नहीं कर सकते ऐसे। लेकिन मैं इन लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपको किसने इजाज़त दी है ये, कि हम क्यों नहीं बात की? मुझे लगता है यंगस्टर्स के पास ज़्यादा नॉलेज है सर। पूरे रमज़ान में आप देखिए यंगस्टर्स को नहीं बिठाते, दाढ़ी वाले बाबे बैठे हुए हैं, मौलवी बैठे हुए हैं, सॉरी अगर नाराज़ भी हो जाएं तो आप यंगस्टर्स के पास भी तो नॉलेज है, हम लोगों ने भी पढ़ी हुई हैं चीज़ें, आप हमें क्यों नहीं बिठाते वहाँ पे? अपने शोज़ में नहीं बिठाते। लेकिन हम तो बिठा रहे हैं आप। हाँ, आप बिठा रहे हो, आपका शुक्रिया, आप आगे बढ़ोगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन में स्किप कर गया था, आपने 2025 के हवाले से कुछ चीज़ें की, अपने वर्ल्ड वॉर का भी कुछ बिल्कुल बात सर। की थी, तो वो क्या मामला है? सर मामला ये, मैं अल्लाह ना करे, देखिए गैब का इल्म खुदा के पास है, लेकिन ये कह सकते हैं जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनका भी एनालिसिस है और मेरा भी ये एनालिसिस है कि ये स्टेप जो है वो वर्ल्ड वार की तरफ पहले स्टेप हैं। Okay. 2024, 2025, फिर 2027 में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं जैसे लास्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे प्लैनेट का पोजीशन था। तो बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कुछ गड़बड़, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ आफात ज़मीन की तरफ से, ज़लज़ले, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ अल्लाह ना करे नजर आ रही हैं आपको? दिख रही हैं। उसका भी सलूशन देखिए सर, वो कहते हैं कि खुदा जो है ना, वो कहता है कि मैं, आपके प्लैनेट ख़राब हैं, आपके हाथ की लकीरें नहीं हैं। मैं तो बड़ा बिलीव करती हूँ, तो खुदा के अंदर वो पावर है कि वो चीज़ें आपकी ठीक कर देगा। सिर्फ एक चीज़, सदका और दुआ, ठीक है। हर तकदीर बदल सकती है आपकी।
सदका और बिल्कुल, 2 चीज़ें। लेकिन सदका आपने डिफाइन कर दिया हुआ है कि बकरी नहीं सदका, देनी। हाँ, ये ना दे, ये देना फिर हमें वैसे कैश दे दो भाई, अमीर लोग जो बैठे हुए हैं, अगर आप देना चाहते हो तोहफतन हमें दे दो, हम एक्सेप्ट करेंगे। सर को दे दो, मुझे दे दो, लाख लाख 2-2 लाख रुपए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये बातें दुरुस्त मान ली आपकी सारी बातें। क्रिकेट के हवाले से आपकी पेशन गोई हुई थी कि इंडिया जीत जाए, जी बिल्कुल। सच कैसे साबित हो गई? नहीं सर होनी मैं- चाहिए थी। क्यों नहीं सर, मैंने नहीं एनालिसिस होनी किया था चाहिए थी। प्रॉपर। नहीं नहीं, ऐसे ना करें। ऐसा है कि देखें, पहली बात यह है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए आपके अंदर, कि आप एक्सेप्ट करो अपनी हार को, अपनी जीत को आप एक्सेप्ट करो। तो जो जिस तरह की टीम होती है, जाहिर सी बात है उस तरह का रिवॉर्ड मिलता है। अगर आप देखें तो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, और आप उनमें अगर प्लेयर्स को देखें तो मोस्ट फिटेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कोहली साहब हैं उस टीम में, फिर वो पांड्या साहब हैं उनकी टीम में, तो वो मोस्ट फिटेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड हैं। ओके, तो इसलिए आपको लग रहा था कि वो नहीं सर, वो स्ट्रांग है तो उनके मैंने ये एनालिसिस किए थे, जैसे कि रोहित शर्मा साहब का जो उस टाइम पे सेटन था, वो 7th हाउस में था। ये थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज है तो आपको शायद ना भी समझ आए। तो उस हिसाब से उनको पावर, इंडिया को जो है वो इंडिया के नेम के अकॉर्डिंग भी उनको कोई नई पावर मिलती हुई दिख रही थी। और उनके जो सारे प्लेयर्स थे, उनके जो मेन प्लेयर्स थे, उनको परफॉर्मेंस वाइज और स्टार वाइज सबसे प्लैनेट्स में ज़्यादा उनको एडवांटेज था जीतने का। ओके, ठीक हो गया। पीएसएल स्टार्ट होने वाला है और इसमें क्या लग रहा है कि क्या बेहतरी होती नज़र आ रही है? क्योंकि ये तो बड़ा एक टेक्निकल वैसे सवाल है कि उसमें आपके पास तमाम नाम होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी मेरे ख्याल चाहिए। में सर पीएसएल में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं हमारे प्लेयर, क्योंकि वो कहते हैं ना घर का बिल्ली शेर कैसा होता है ना, तो वो घर में तो बड़ा अच्छा खेलते तो हैं। घर में हमें प्रॉब्लम नहीं होनी घर में चाहिए। हमें, मेरे ख्याल से घर में तो ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस रिकॉर्ड बनेंगे। दौरा न्यूजीलैंड होने वाला है। हाँ? दौरा न्यूजीलैंड है पाकिस्तानी टीम का। तो सर मैं वैसे बड़ा, क्योंकि मैं ऐसे शोज में बैठती भी हूँ, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन क्रिकेट भी, तो मैं इस हिसाब से तो वैसे भी स्पोर्ट्समैन बिल्कुल स्पोर्ट्स से मेरा गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसा है। वैसे आपका हर फील्ड के साथ ही गहरा ताल्लुक है आपका। वो कहते हैं अल्लाह ताला ना कोई एक आधा ब्लेसिंग चाइल्ड होता है, जो जैक ऑफ ऑल द ट्रेड भी होना चाहिए ना। किसी बंदे पे ज्यादा खुदा की ब्लेसिंग होती है। तो आई एम वन ऑफ देम के आपके ऊपर बड़ी रहमत है, जिस पे खुदा की बड़ी रहमत है, जिस जगह में पंगा लिया वो पूरा किया है। तो फिर ये है कि आप बिल्कुल इनको ये जो है डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि देखें आप जब भी 50 पे हमारी टीम खेलती है तो उनके अंदर वो स्टेमिना नहीं है, उनके अंदर वो फिटनेस नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं तो कहती हूँ इनको कॉलेज लेवल पे आप खिलाएं, जिलाई सतह पे खिलाएं, इनको उन ग्राउंड्स में जो है वो जलील करें ताकि ये बाद में अच्छी परफॉर्मेंस दें। ठीक हो गया। दौरान कुछ इवेंट्स हैं, उनमें पाकिस्तानी टीम को कहाँ देख रही हैं? को लग रहा है कोई बेहतरी होती हुई है या ऐसी उम्मीदें छड़ दी है? नहीं सर, मुझे लगता है कि अब जाके जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे एक बड़ा लेकिन मैं सर उसका यही है, मैं मशवरा यही दूंगी बीइंग अ प्लेयर भी, कि देखें प्लीज़ आप डोमेस्टिक खिलाएं। आप जब हमारी टीम नहीं खेली कहीं भी जाके डोमेस्टिक लेवल पे मैचेस, जब तक आप सर, मेरे ख्याल में हिस्ट्री बताती है जब भी इंडियन प्लेयर्स या फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में कुछ इस तरह के मामला होते हैं तो वो डोमेस्टिक लेवल पे अपनी टीम्स के बड़े बड़े प्लेयर्स को भेजते हैं खेलने के लिए। तो आप क्यों नहीं भेजते? आप खिलाएं उनको, उनकी फ़िटनेस का ख्याल रखें। मेरे ख्याल में टैलेंट बहुत है, क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बस आपको डिस्कवर करना चाहिए। ओके, ठीक हो गया। ये बताइएगा कि आपने कहा कि डिस्कवर करना चाहिए, ज़िली सतह पर डोमेस्टिक ये सब कुछ खिलाना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये करने के बाद भी हमारी टीम की कारकर्दगी चैंपियंस ट्रॉफी में तो आपके सामने है कि आपने पहले ही कह दिया था कि इन्होंने छेती का आ जाना। सर मैंने ना एक जगह पे वैसे ही कह दिया, मुझे बोलते हैं कि आप इस तरह के अल्फाज ना यूज़ किया करें, आप उठाए ना जाओ क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैंने कहा देखिए, कभी डर लगा? नहीं, अच्छा डराते हैं लोग। वैसे कुछ एक टाइम पहले मैं किसी से मिली ना, तो कुछ एक एमपी थे, नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने कहा आप ना इतना बोल्ड जैसे बयान दे देते हो किसी भी सियासतदान के बारे। मैं कहा ये मेरा नॉलेज कहता है, ये मैं अपने से पर्सनल, मेरा किसी के साथ भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फेवर करूं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, ऐसा आपने नहीं करना, चुके जाओगे। चुके जाने से, उठाए जाने से कभी डर लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ब्रेव हूँ इस मामले में। जो अल्लाह ताला लिखता है वो कोई बेहतरी होती है उसमें। ठीक हो गया कि आप बड़ी बहादुर हैं, ये तो इस बात का तो हमें इदराक है, हम जानते हैं आप बहादुर हैं और
यंगेस्ट जो है आप बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजर हैं हाँ, जो जिनकी पेशेंगोइयाँ सच भी साबित होती ये हैं। क्रेडिट भी मुझे जाता है कि आई एम यंगर देन ऑल। हाँ, आप यंगर भी हैं और आपकी पेशेंगोइयाँ सच भी साबित हाँ होती हैं, तो जी। ये भी आप वैसे सर ये भी कह सकते हैं कि फिट भी हैं, चले मान अब लेते हैं। आपकी भी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए ना कोई ना कोई, ताकि आपको आगे पूछे कैसे कह दिया आपने। कैसे कह दिया, क्या हो गया, कैसे हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये लास्ट में कुछ जो है वो बताइएगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर ऑल ओवर मईशत के हवाले से सियासी कैसे देख रही हैं? सर वैसे मुझे लगता है कि प्लीज़ आप मौका देना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो उसको इतना ड्यूरेशन दे कि वो अपना टाइम पीरियड पूरा करके जाएं। ठीक है, तो आप मौका दें, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है आगे जाके। हमारे फॉरेन रिलेटेड जो ट्रेडिंग है वो उसमें बेहतरी आ सकती है अगर देखा जाए तो। पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे रहेंगे। फिर ये कि कुछ ना कुछ जो है वो पहले से कदरे महंगाई में थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही आपको खुशखबरी दे दूं, मैं तो पहले बोलती हूँ कि 7 महीने की के लिए ठीक ही है, लेकिन साय ऑफ रिलीफ जैसे होता है थोड़ा बहुत आवाम को मिलेगा। मिलेगा, ठीक हो हाँ गया। जी। पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस की बात की जाए तो किस मुल्क के साथ ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं? कि अब हम दो उसमें खड़े हैं, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, तो किसके साथ बेहतर हो सकते हैं? मेरे ख्याल से मैं तो पहले कहती हूँ कि शायद इंडिया के साथ जो है ना थोड़े बहुत हमारे टर्म्स बेहतर हो जाएंगे। अच्छा। इस ड्यूरेशन में कुछ जैसे कि, और वो भी मेरे ख्याल से फ़नकारों की वजह से या सिंगर्स वगैरह गुलकारों की वजह से थोड़ी बहुत आपको अच्छाई देखने को मिलेगी इस टाइम पे। लेकिन ये ड्यूरेशन ज़्यादा देर, अच्छाई वाला जो ड्यूरेशन है ना, ये सिर्फ 7 महीने तक रहने वाला है। 7 महीने के बाद फिर से अल्लाह ना करे वही सिचुएशन। मैं तो कहती हूँ 2027 में जाके ना पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरियां हैं वो फिर ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से फिर वो लगती हैं। ज़्यादा 2027 तक हाँ, आपको लग रहा है कि जी। पिक्चर क्लियर होती नजर आ हाँ रही है? जी, 2027 से पहले उसमें वर्ल्ड वार भी हो सकती है, तो उसमें अल्लाह ना करे बहुत सी चीज़ें और भी क्लियर हो वर्ल्ड वार सकती की आप हैं। बात कर रही हैं, वर्ल्ड वार के ऊपर क्यों आपका इतना यकीन है? क्या क्योंकि हो सर सकती जब है? भी प्लैनेट पोजीशन सब एनालिसिस, ये नहीं कि ये मेरा अकेले का एनालिसिस है, इसमें बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वो बैठते हैं एनालिसिस करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी जो हैं वो इस बात को प्रेडिक्ट कर चुके हैं ठीक कि है। वही प्लैनेट पोजीशन आई है जो लास्ट वर्ल्ड वार के टाइप पे थी। तो जाहिर सी बात है, ख़तरा तो होता है ना जब इस तरह की चीज़ें बना देता है खुदा की तरफ से। खुदा तो कहता है मैं इशारे दे दूंगा, आगे आप लोग समझो। जैसे देखो सर, हमने बताना है कि आगे बारिश का अंदेशा है तो आप घर से छतरी लेके जाओ ना, बस इतना हमारा काम है। हमने सिर्फ आपको गाइडलाइन देनी है। ये इसमें भी ऐसा है कि 50-50 चांसेस रहेंगे, हो भी सकती है, नहीं भी हो जैसे महकमा मौसमियात का रहता है या फिर ईद पे मुफ्ती साहिबान का रहता है, आज रोज़ा होने वाला, आज ईद है, फिर जाके कहते हैं रोज़ा है। तो आपका भी 50-50 ही होता है कि हो भी सकता है, नहीं हाँ भी हो जी, सकता। देखिए पेशन गोई, प्रिडिक्शन मतलब होता है पेशन गोई। इसको ठीक है। अगर वो बंदा, मैं कहती हूँ सबसे बड़ा झूठा बंदा होगा जो कहता है ये टाइम, ये डेट, ये वो, हम हमारे पास वो नॉलेज नहीं, हम नहीं बता सकते। ठीक हो गया। लास्ट में मैं चंद नाम लूंगा, उनके ऊपर आपने अपनी ओपिनियन देनी है, उनके बारे में आप जो सोचती हैं वो बताइएगा। वन वर्ड ओपिनियन दो। वन वर्ड ओपिनियन दे दें आप। इमरान खान। लीडर कह सकते हैं। ओके। नवाज शरीफ। हाँ, अ गुड पॉलिटिशियन। ओके। और बिलावल। पावर आती हुई नज़र आ रही है? आ सकती है, पॉसिबिलिटी। ओके। और बाबर आजम। बाबर आजम अगेन प्लेइंग फॉर अ टीम, पॉसिबिलिटीज। कैप्टन। ये कैप्टन का तो नहीं कह सकते, लेकिन ही इज गोना प्लेइंग फॉर अ टीम। ओके। और फ़खर जमान। ऑब्वियसली बिल्कुल खेलेंगे। ये सबके बारे में आप बड़े अच्छे बड़े देखिए आप पॉजिटिव ही रहना चाहिए। वो कहते हैं नेगेटिविटी तो होनी नहीं चाहिए लाइफ में, वो तो आ जाती है सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जिस चीज़ को इनवाइट करोगे वो आएगी। आप नेगेटिव बात करोगे ना तो वो तो फ़ौरन होगी। पॉजिटिविटी तो फिर ज़रा स्लो चलती है, तो हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा ही होगा। ओके जी। मरीम नवाज साहबा। अच्छे काम कर लें, इसके बाद शायद पॉसिबिलिटी उनके पास ना बने। प्रूव करें अपने आप को, इससे बेहतर पॉसिबिलिटी बन सकती है। पर ये पॉसिबिलिटी अच्छे काम कर लें, ये अच्छे काम करें। अली अमीन गंडापुर साहब। सर मैं उनको सही से ना, मैंने कभी एनालिसिस किया, एक दो दफ़ा कहीं पॉलिटिक्स वाले शोज़ में मैंने उनका सुना है कहीं पे, लेकिन ए से एरीज़ है तो उनको थोड़ा अपना जैसे माउथ है वो बंद करना चाहिए, नहीं तो उनके लिए बड़ी ट्रबल्स खड़ी हो सकती हैं। ठीक है। समराना शाह साहबा।
वो आपको मज़ीद इंटरनेशनली फेमस होती हुई दिखेंगी अगले साल इंशाल्लाह। अगले चंद सालों में मजीद फेमस सर होती हुई हाँ, दिखाई देगी। बल्कि अगले साल आपको जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी मेरा नाम दिखेगा। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शुक्रिया सर। आप क्या राय रखते हैं, आप क्या सोचते हैं? जितनी भी पेशन गोइयाँ की गई, जितने भी सवालात हमने पूछने की कोशिश की, उनके ऊपर जवाबात क्या आए, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।